योगी आदित्यनाथ का जलवा अब तेजी से राष्ट्रीय स्तर तक दिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले लेने का अंदाज और उन्हें जमीन पर इंप्लीमेंट जिस तरीके से किया जा रहा है उसका लोहा अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी मानने लगे हैं। यही वजह है कि राज्यों के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की है। सवाल उठता है कि आखिर कैसे इतने कम वक्त में सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आसमान छूने लगी है और आखिर कैसे योगी ने खुद को मजबूत प्रशासक के तौर पर स्थापित किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अब अपराधियों पर एक्शन और शिकंजा कसने के साथ ही आर्थिक रूप से भी आगे उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच और ऑन द स्पॉट निर्णय यूपी की व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। जहां पहले यूपी का बजट करीब 3.50 लाख करोड़ हुआ करता था, आज वह 7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यूपी एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है क्योंकि यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे के साथ ही डिफेंस कॉरिडोर जैसे एक्सप्रेसवे बीएस का जाल है। देश में सबसे ज्यादा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ ही 19 और हवाई अड्डे पर काम चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द ही बनकर तैयार हो रहा है। यही एक वजह है कि कानून व्यवस्था और अपराधियों पर एक्शन के बाद अब निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीब 35 लाख के प्रस्ताव यूपी सरकार को प्राप्त हुए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासक की छवि, उनकी लोकप्रियता और उनका एक्शन लोगों के साथ ही निवेशकों के दिलो दिमाग में बैठ गया है। 2017 के बाद से जब हमारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, उससे पहले एक नेगेटिव इमेज उत्तर प्रदेश की पूरे देश भर में थी। चाहे अपराध को लेके हो, चाहे यहाँ इंडस्ट्रीज़ का यहाँ से पलायन को लेके हो, चाहे डेवलपमेंट के जो काम थे उनमें रुकावट आना, उनमें डिले होना, ये 17 से पहले की तस्वीर थी। लेकिन 17 के बाद से हमारी योगी सरकार ने इन तमाम चीज़ों को दूर किया। ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने देश के लोगों को हर मामले में आईना दिखाया, चाहे वो अपराध पर नियंत्रण हो, चाहे कोरोना के काल में इतनी बड़ी आबादी को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कोरोना का मॉडल उत्तर प्रदेश का पूरे देश के लोगों ने अपनाया, रोग पे नियंत्रण स्थापित किया, देश में डबल दोहरा टीकाकरण करा लिया उन्होंने, और बहुत सारे ऐसे प्रतिमान हैं जिसमें ऊंचाइयां छुआ है उत्तर प्रदेश। बात चाहे महिला सुरक्षा की हो, उत्तर प्रदेश में निवेश की हो, या फिर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी मूलभूत सेवाएं हो, वहीं अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को तोड़कर गरीबों को आवास देने में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर है। आज उत्तर प्रदेश के विकास और अपराधियों पर कार्रवाई के मॉडल को दूसरे प्रदेश अपना रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासा लोकप्रिय है। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों के मुकाबले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रिय भी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और तेज निर्णय उनको अलग बनाता है और लोगों के बीच लोकप्रिय भी। हमारा उत्तर प्रदेश आज बहुत ऊंचाइयों पे है, चाहे हमारा आर्थिक नीति के आधार पे देख लीजिए, चाहे विकास की नीति के आधार पे देख लीजिए, चाहे हमारी आम जन की योजनाओं को हम लेकर के देखें, चाहे हम माफियाओं पे शिकंजा कसने को लेकर के देखिए। हर क्षेत्र में, हर स्तर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और मजबूत कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर तो उनकी पहचान बन चुकी है। सीएम योगी का यही स्टाइल अब लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनकी लोकप्रियता का जलवा ये है कि वो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। सीएम योगी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में टॉप पर रहे हैं। ट्विटर बाइंडर की ओर से जारी रैंकिंग के अनुसार
अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस राजनेता के अकाउंट की सर्वाधिक चर्चा हुई है वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ट्विटर बाइंडर ने यह रैंकिंग भारत के एक्स यूजर्स द्वारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पोस्ट की संख्या के आधार पर तैयार की है। जाहिर है योगी की कार्यशैली ने ही उन्हें श्रेष्ठ बनाया है, जिसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है। अगर वो नहीं होते तो मुझे तो लगता नहीं जो महिला इतनी खड़ी भी नहीं खड़ी भी हो पाती। हम जो रात में निकलते हैं उन्होंने कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया कर रखी है कि हम रात के 12 बजे भी, आजकल हमारा उत्तराखंड महोत्सव चल रहा है, वहाँ पे हम रात के 12 बजे निकलते हैं तो कोई भी रास्ते में कुछ नहीं बोलता। आज महिलाएं चाहे 12 बजे रात में, 1 बजे रात में कहीं भी जाएं, आपको मालूम है मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था कि बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ ये सभी जानते हैं और यही हश्र नीतीश का भी होगा। एक कॉल पर तुरंत महिला पुलिस और सारी व्यवस्था सुरक्षित, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए खड़ी रहती है, तो ये रामराज जी ये कहेंगे। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ एसके वाजपेयी और मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।